सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यू टाइप टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ nth टर्म ऑफ एन एपी। ओके, nth टर्म मतलब कि आपको अगर कुछ सीरीज़ दे दी लाइक 2, 4, 6, 8, तो अगर मैं बोलूँ कि 99th टर्म क्या है तो मैं उस 99th टर्म को मैं बोलूँगा nth टर्म। ठीक है ना, कि मुझे पता ही नहीं है कि nth टर्म क्या है तो मैं एक जनरल फार्मूला डिराइव कर रहा हूँ उस nth टर्म के लिए। ओके, सो मैं बोलता हूँ कि मेरा फर्स्ट टर्म है a1 है, वो a है। ओके, A1 को मैंने बोल दिया A। ओके, और सेकंड टर्म है वो A2 इक्वल टू A1 प्लस डी। ये तो आपको पता होगा, मैंने जस्ट पिछले वाले लेक्चर में बताया था। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैं एक जनरल फार्मूला क्या करूँगा, डिराइव कर रहा हूँ। ओके, तो सेकंड टर्म मेरा क्या है, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी, इसके जस्ट एक वाला और कॉमन डिफरेंस। ओके, सो A1 मेरा एक्चुअल में है क्या, दैट इज A, तो A1 को मैंने A से रिप्लेस कर दिया। ओके, नाउ A3 इक्वल टू A2 प्लस डी, है ना, ये भी आपको पता होगा, इससे जस्ट एकदम पीछे वाला। सो आपका A2 एक्चुअल में है क्या, A2 दिट इज A प्लस डी, A2 की जगह मैंने लिख दिया A प्लस डी। ओके, प्लस डी, सो A प्लस डी दैट इज A प्लस 2D। नाउ A4 इक्वल टू A3 प्लस डी, तो आपका A3 क्या है, तो A3 आपका A प्लस 2D, तो A प्लस 2D, और ये D का ये D। ओके, सो ये कितना आ गया आपका A प्लस 3D। नाउ A4 इक्वल टू वॉट, A4 प्लस डी। सो आपका A4 क्या है, A4 दैट इज A प्लस 3D, है ना। सो A प्लस 3D प्लस डी दैट इज A प्लस 4D। ओके, सो ऐसे करते करते अगर मैं nth टर्म में आता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर A5 है ना, तो ये मेरा फर्स्ट टर्म तो होगा ही होगा, प्लस 4D। तो ये 4 कहाँ पे आया, जस्ट इसके एक कम, देखो 4 के जस्ट एक कम 3, 3 के जस्ट एक कम 2, 2 के जस्ट एक कम आपका 1, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं, दैट मीन 1। तो अगर मैं nth टर्म लिखता हूँ an, तो इज इक्वल टू वॉट, a प्लस एन माइनस 1D। अब n माइनस 1 क्यों, क्योंकि n से जस्ट एक कम, सो ए एन इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो द nth टर्म an ऑफ एन AP विथ फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d इज गिवन बाय, तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, दिस व्हाट कॉमन डिफरेंस। तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके फाइन, नाउ an is also called जनरल टर्म ऑफ एन AP। ओके, इसको जनरल टर्म ऑफ एन AP भी बोलेंगे। ओके, इफ दे आर m टर्म, ठीक है ना, अगर आपके पास में n टर्म है इन द AP एंड am रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म, am है जो आपका लास्ट टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, विच समटाइम ऑल्सो डिनोटेड बाय l। ठीक है ना, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि 2, 4, 6, 8 सो ऑन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 122, सो ये मेरा 122 क्या होगा, ये मेरा L होगा, लास्ट टर्म। ठीक है ना, तो ये AN को मैं लास्ट टर्म भी बोलता हूँ अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी तो मेरे दो फार्मूले होते हैं कि अगर मेरे को कोई एक टर्म फाइंड करना है, अगर मैंने यहाँ बीच में बोल दिया कि मुझे 22 टर्म फाइंड करना है तो मैं AN वाला फार्मूला लगाऊंगा। ठीक है ना, और अगर मेरे को पता करना है कि इस सीरीज़ में कितने नंबर है, मतलब मुझे n फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला फार्मूला लगा दूँगा, L इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, ये n मेरा क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स, तो मुझे नंबर ऑफ टर्म निकाला, तो मेरा L कितना है लास्ट टर्म, दैट इज़ 122, और A मेरा कितना है, दैट इज़ 2, और मेरे को n निकालना है, और D मेरा कॉमन डिफरेंस आएगा, दैट इज़ 4 माइनस 2 दैट इज़ 2। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं ये n निकाल लूँगा। ओके, तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ओके, सो हम एक एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP 2, 7, 12 एंड सो ऑन। सो आपका A कितना हुआ है फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 7 माइनस 2। ओके, A2 माइनस A1 करते, कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, और आगे वाले को पीछे वाले से माइनस करते, 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5। और आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है, 10वां 10th, तो n इक्वल टू 10। अब ये फॉर्मूला यूज़ करो, an इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो A 10 कितना होगा, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 9D। ओके, सो A आपका कितना है 2 और D कितना है आपका 5, तो यहाँ पे A और D की जस्ट वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 47, तो A 10 कितना होगा आपका 47। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम आपके बुक का एक एग्जाम्पल नंबर 8 है ना, उसको हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द 11th टर्म from the last term toward the first term of the AP 10, 7, 10, 7, 4 and so on minus 62। ठीक है ना, आपको क्या करना है, 11 टर्म
फाइंड करना है पीछे से। कहाँ से? पीछे से, ठीक है ना। अब आपका ए कितना है? 10, ठीक है ना। ए फर्स्ट टर्म 10 है और डी कितना है? 7 माइनस 10, ठीक है ना। तो 7 माइनस 10 कितना है आपका? -3। और लास्ट टर्म कितना है? -62। तब आपके पास में लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म कभी भी हो तो आप लास्ट टर्म क्या करो? एल लगा दो। तो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपका एल कितना है? -62, ठीक है ना, इज इक्वल टू 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3। ओके, सो -62 10 -3 को हम इसके अंदर लेके जाएंगे तो -3 इंटू एन -3n, और दिस माइनस माइनस प्लस 3 1 सा 3। ओके, अब ये 10 और 3 को हम लेके चले जाएंगे कहाँ पे? LHS में। तो ये प्लस का साइन है माइनस, प्लस का साइन है माइनस, और ये -3 है। सो जब आप इसको प्लस करोगे तो आपका आएगा -75 इक्वल टू -3n। ओके, सो दिस माइनस विल बी कैंसल। सो 3n इक्वल टू 75 और n इक्वल टू 75/3। ओके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका n आएगा 25। ओके, अब मैंने n क्यों निकाला? ठीक है ना, तो n मैंने इसलिए लिखा ना क्योंकि मुझे 11th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है? A11। तो A11 क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1d होगा आपका। तो a प्लस आपको 11 निकालना है, तो n की जगह रख दो 11 माइनस, आप n की जगह रख दो 11। सो a प्लस 11 माइनस 1 दैट इज 10d। तो 11 टर्म के लिए आपको a चाहिए, d चाहिए। क्या चाहिए आपको? a चाहिए, d चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैंने क्या किया, ये मैंने ये n निकाला, ठीक है ना। अब ये मैंने n क्यों निकाला, इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्यों? क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि इस सीरीज़ में कितने नंबर है, ठीक है ना। अब इसने बोला कि आपको पीछे से 11th निकालना है, तो अगर मेरे को ये वाला टर्म पता चलेगा ये कौन सा नंबर है, ये 20 है ना, तो एक्चुअल है ना, तो ये जो -62 है ये कौन सा टर्म है? 25th टर्म है। कैसे? क्योंकि मुझे -62 अगर मैंने एल की जगह पुट किया तो मुझे पता चला कि -62 मुझे कहाँ मिल रहा है? ये 25th टर्म में मिल रहा है ये। ओके, सो अब मुझे 25th टर्म पता चल गया कि इस सीरीज़ में कितने 25 टर्म है। ओके, अब मुझे पीछे से क्या निकालना है? 20। इस पीछे से मुझे 11th निकालना है। ओके, अब मैं क्या करूँगा? पीछे से आऊँगा तो 25 माइनस 11 करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 15 मिलेगा, ठीक है ना। मतलब पीछे से 11 है ना, पीछे से करेंगे तो आपको 15th टर्म आएगा। ओके, सो मैं इसमें क्या निकालूंगा? 15th टर्म निकालूंगा, ठीक है ना। क्या करूँगा मैं? 15th टर्म निकालूंगा। और अगर मुझे पीछे से ही निकालना है ना, पीछे से ही निकालना है, 2 तरीके हो सकते हैं इसके, पीछे से निकालना है। तो ये मेरा हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा मेरा ये, क्योंकि मुझे पीछे से निकालना है। सो ए मेरा कितना हो जाएगा? -62। और मेरा डी ऑलरेडी है, कितना है मेरा डी? यहाँ पे मैंने निकाला है कितना? -3, ठीक है ना। अब ये -3 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं इस तरीके से निकाल रहा हूँ पीछे से तो मुझे 10 - 7 करना पड़ेगा, तो ये मेरा हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। ये 7 - 4 करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर पीछे से कर रहा हूँ तो मुझे इसका उल्टा करना पड़ेगा ना। अगर मैं आगे से कर रहा हूँ तो 7 - 10 करना पड़ेगा। अगर मैं पीछे से कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये पीछे से कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा इधर? 10 - 7। क्यों? क्योंकि मैं इस सीरीज़ को ही पूरा उल्टा कर रहा हूँ। कैसे? कि पहले -62 लिखा, फिर डॉट 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 डॉट, फिर देखो ये 4 7 और ये 10, ठीक है ना। अब आप A2 - A1 करते हो। अगर आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे क्या करोगे? 7 - 4 दैट इज़ 3। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, इस -3 का मैंने कर दिया प्लस। ओके, अब मैं 2 तरीके से निकाल रहा हूँ। पहले मैं ये वाला जो अभी है ये वाला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। सो मैं A11 मेरा क्या होगा? A प्लस 10d है ना, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 10d। सो मेरा A कितना है? अगर मैं पीछे से निकाल दूँ यहाँ से तो A मेरा है 62, ठीक है ना। सो A मेरा है 62, D आ गया मेरा यहाँ पे 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने D की जगह वैल्यू रख दी 3। सो मेरा A कितना आएगा? -62 प्लस 30, 10 3 से 30, तो मेरा A11 आ गया -32, ठीक है। अब मैंने ये इस तरीके से निकाला, मतलब मैंने इस पूरे को रिवर्स कर दिया। अब अगर मैं इस तरीके से निकाल रहा तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मेरा पीछे से जो 15th टर्म है ना, पीछे से 15th, या मैं ऐसा बोलूँ कि आगे से मेरा 15th है, पीछे से तो 11th है, तो आगे से मेरा क्या होगा? पीछे से मेरा क्या है? 11th है, तो आगे से मेरा क्या होगा? तो मेरा 11 होगा। ओके, कैसे? क्योंकि पीछे से अगर 11 है ना, तो आगे से क्या होगा? 25 - 11 करो, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा? ये
14, बस आपको 15th निकालना है क्या, 15, तो 15 को भी कंसिडर करना पड़ेगा। सो ए प्लस 14d, सो ए कितना है 10 और आपका 14 और डी कितना है आपका -3। ओके, सो 10 - 14 से 42, 10 - 42 दैट इज़ -32। तो देखो यहाँ पे भी -32 आया, यहाँ पर भी -32 आया। ओके, सो आप इस क्वेश्चन को अप्रोच दोनों तरह से कर सकते हो, पीछे से भी कर सकते हो और आगे से भी कर सकते हो। ओके, सो डियर स्टूडेंट, अब हम आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर क्या है, अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन ए पी। ये इंटरेस्ट जो है वो ए पी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर ये कर रहा है इफ़ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर। तो आपको 30 ईयर का क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये आप पढ़ चुके हो। सो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है ना, तो फर्स्ट ईयर तो टाइम आपका क्या होगा 1 ईयर, तो 100 इंटू 8 इंटू 1/100, 100 आपका प्रिंसिपल है, सॉरी 1000 आपका प्रिंसिपल है, 8 आपका क्या है रेट, और टाइम कितना है 1। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये 0 से 0 कट के तो आपका है 80। अब सेकेंड ईयर का निकालना है तो आप टाइम की जगह रख दोगे 2, ठीक है ना। सो ये 100 से और ये 2 0 गए तो 8 2 16, 16 10 160। ओके, अब थर्ड ईयर का निकालोगे तो 1000 इंटू 8 इंटू 3, सो ये 0 से 2 0 से 2 0 कट हुए, 8 3 24, 24 10 240। अब देखो आपकी सीरीज़ बनी 80 160 240। अब आपको कौन सी ईयर का निकालना, 30 ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का ईयर है, सेकंड ईयर का ईयर है, थर्ड ईयर का ईयर है, आपको 30 ईयर का कहीं निकालना, तो इधर कहीं होगा वो। तो आप क्या करोगे, जनरल फार्मूला जो आपका है एपी का है ना, nth टर्म फाइंड करने का, वो आप लगा दोगे। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो आपको 30 निकालना है तो एन की जगह 30 रख दो, तो यहाँ पे भी 30 रख दो, तो ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 29 डी आ जाएगा। आपका ए कितना है 80 और डी कितना है 160 माइनस 80 है ना, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, 160 माइनस 80 दैट इज 80। ओके, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ए इक्वल टू 30, ए इक्वल टू 80 पुट करोगे एंड डी इज इक्वल टू वॉट 80 पुट करोगे। ओके, तो आपको ए 30th टर्म मिलेगा 2400। सो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर कितना होगा आपका, ₹2400। ओके, नाउ स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.2। ओके, सो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। A is the first term, D is a common difference and an is the nth term of an AP. Okay, so first term है आपका A इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 3, N इक्वल टू 8, an आपको फाइंड करना है। तो आपको जनरल फार्मूला ये लगाना है, an इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, N भी गिवन है 8 और D भी गिवन है 3। सो कुछ नहीं करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करके आंसर लाना है, तो आपका आंसर आएगा 28। कैसे, 8 माइनस 1 दैट इज 7 इंटू 3, 7 3 21, 21 प्लस 7 दैट इज 28। ओके, सो सेकेंड वन इज़ आपका क्वेश्चन में गिवन है ए, क्या गिवन है आपका, ए गिवन है दैट इज़ -18। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, एन आपका गिवन है क्वेश्चन में 10 और ए एन दे रखा है 0। ओके, सो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सब को आप इसमें पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 2। ओके, ए एन आपका 0, ए आपका -18, एन है आपका 10 और डी आपको फाइंड करना है। ओके, सो -18 है, ये आपका LHS में आ जाएगा तो +18 हो जाएगा, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 और दिस डी इज डी, सो 9 2 18, आपका डी कितना आ जाएगा 2। फाइन, थर्ड वन इज ए इक्वल, आपको ए फाइंड करना है, डी गिवन है -3, एन इक्वल टू 18, ए एन इक्वल टू -5, ए एन आपको क्या करना है, इधर -5 पुट करना है, ए आपको फाइंड करना है, एन गिवन है 18 और डी गिवन है -3। ओके, सो 18 माइनस 1 दैट इज 17 इंटू -3, 17 3 वॉट 51। अभी माइनस एन क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ओके, अब आपको ए फाइंड करना है, तो -15 को आप LHS में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा +15, तो -5 प्लस 51 आपका आ जाएगा 46। तो ए कितना आपका आ जाएगा 46। तो इसके दो और बाकी वो आपको होमवर्क करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन अ फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, तो मैं सेकंड कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला आप कर लेना, वो इजी है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आपके लिए छोटा है। सो आपको 11th टर्म निकालना है, व्हाट 11th टर्म। ठीक है ना, अब देखो आपको 11 टर्म निकालना, A11, तो A11 आपका क्या होगा, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आप करोगे। अगर A11 निकालना है तो 11
ये ए एन का फार्मूला होता है, इस तरीके से समझो, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे फिर। ए एन का फार्मूला ये, ठीक है ना। तो आपको A11 निकाल, एन की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 11, तो यहाँ पे पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे 11 पुट कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा A + 11 - 1 दैट इज़ 10D। ओके, नाउ इस AP में A कितना है -3 और D कितना है, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा A2 - A1 से। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ओके, सो A2 कितना है -1/2 माइनस ऑफ -3, A2 - A1 करेंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे हम, A2 - A1 करेंगे, तो A2 मेरा कितना है इधर -1/2 और ये माइनस का साइन माइनस, ये -3। ओके, सो दिस माइनस माइनस प्लस, तो -1/2 + 3, 3 2 ज़ा 6, तो -1 + 6/2। सो ये -1 + 6 कितना होगा 5/2 है ना, माइनस माइनस प्लस माइनस, और साइन किसकी आएगी, बड़े वाले की, तो प्लस लगेगा यहाँ पे +5/2। अब आपको 11th टर्म निकालना है, ठीक है ना। तो 11th टर्म निकालना है, ये हमने फॉर्मूला जस्ट अभी ड्राइव किया। तो ए मेरे कितना है -3 + 10 इंटू आपका डी कितना है 5/2, तो 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा क्या 25, सो -3 + 25 आपका कितना आ जाएगा, ये 22। ओके, तो आपका 11th टर्म कितना होगा, आपका 22। तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी है वो क्या है, करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म। आपको मिसिंग टर्म फाइंड करना है, ठीक है ना। कुछ आपको ब्लॉक्स दे रखे होंगे, आप अपनी बुक में देखना। तो ये मेरे 2 है, यहाँ पे ब्लॉक दे रखे हैं, यहाँ पे 26 है। अभी एक्चुअल मेरा 26 है कि ये मेरा लास्ट टर्म ही है, इसका आगे देखो कुछ है ही नहीं, डॉट डॉट लिखा ही नहीं है, तो ये मेरा लास्ट टर्म, मैंने इसको कंसिडर कर लिया। तो ए मेरा कितना 2, मेरे को 2, और डी मेरे को पता नहीं है, और एन कितना है मेरा 3 कैसे 1 2 3 3 ही तो टर्म है, ठीक है ना। अब लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा लो, L = A + n - 1 इंटू डी। तो L मेरा कितना है 26 = A मेरा कितना है 2, n कितने 3 है ना, 1 2 3 3 टर्म है। सो n की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, और d मुझे पता नहीं, d मुझे निकालना है। अगर मैं d निकालूंगा तो मैं A2 निकाल लूँगा, ठीक है ना। सो A + 2 है, LHS में जाएगा -2 हो जाएगा, 26 - 2 दैट इज़ 24, ये 2D। सो ये मेरा आ जाएगा 12D। तो D मेरा कितना है 12। अब मेरा ये क्या है, A2 निकालना है आपको, क्या निकालना है A2, ठीक है ना। अब आपका फॉर्मूला क्या था, AN = A + n - 1 इंटू डी। तो A2 निकालना है, तो n की जगह मैं क्या कर दूंगा 2 पुट कर दूंगा, n की जगह मैंने 2 पुट किया। सो मेरा A + 2 - 1 1 और D, मतलब A + D बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा ये वाला टर्म क्या होगा, A + D, ठीक है ना। तो A मेरा कितना है 2 और D मेरा जस्ट अभी है 12, तो 2 + 12 दैट इज़ 14। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा 14, ठीक है। अब मुझे ये दोनों टर्म निकालने हैं, ठीक है ना, सेकंड वाला देखो ध्यान से। तो यहाँ पे मेरा कितने टर्म है एक्चुअल में, 4 टर्म है, ठीक है ना। अब 4 टर्म से भी निकाल सकते हैं, बट उसमें क्या है, आपको D गिवन नहीं है और A भी गिवन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे A भी नहीं गिवन है कि फर्स्ट टर्म कौन सा है, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। अब आपको सेकंड टर्म गिवन है और फोर्थ टर्म गिवन है, तो A n = A + n - 1 इंटू डी की हेल्प से मैं इस A2 को लिखूँगा, ठीक है ना। तो A2 मेरा क्या होगा, जस्ट अभी अभी मैंने बताया A + D, सो A2 = A + D = 13। A4 क्या होगा, A + 3D = 3, है ना। ये फोर्थ टर्म ये रहा मेरा क्या 3 है, ठीक है ना। A4 ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो A4 मेरा कितना है 3। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर दूंगा। तो A + D - A + 3D = 13 - 3। तो 13 - 3 इज़ वॉट 10। ये माइनस की साइन है, अंदर जाएगा तो सबकी साइन चेंज। तो ए यहाँ पे ए की साइन कितनी है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस। ओके, दिस ए विल बी कैंसल, D - 3D वॉट D - 3D, तो कितना होगा आपका -2D। सो -2D = 10, सो 2 5 ज़ा 10, तो D मेरा कितना है -5। अब D = -5 मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, यहाँ पे D = क्या कर दूंगा मैं -5 कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा A मिल जाएगा। ओके, मुझे क्या मिल जाएगा A मिल जाएगा। ओके, तो मेरा देखो A क्या आता है, सो A + D = 13। सो एक D की जगह मैंने -5 रख दिया, तो ये मेरा -5 RHS में जाएगा, तो क्या हो जाएगा +5, तो 13 + 5 दैट इज़ = 18। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, मुझे A तो मिल गया। अब ये मेरा A एक्चुअल में है कि मेरा फर्स्ट टर्म ही होता है, तो मैंने फर्स्ट टर्म निकाल लिया। देखो
ये मेरा एक्चुअल में है क्या, ये मेरा फर्स्ट टर्म निकल, अब मुझे थर्ड टर्म निकालना है, तो A3 निकालना है मुझे, व्हाट A3। अब A3 निकालना है मुझे, तो वही मैं जनरल फॉर्मूला डालूंगा, AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो A3 निकालना है मुझे, तो A प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना, तो A प्लस 2D, तो ये मेरा A प्लस 2D, A प्लस 2D है। अब A मेरा कितना है, जस्ट अभी मैंने निकाला 18 प्लस 2, D मैंने जस्ट अभी निकाला, मेरा कितना आया था -5, यहाँ पे लिखा मैंने देखो -5, तो D इक्वल टू वॉट -5, 2 5 है कितना -10, माइनस किसान ऐसे, तो 18 माइनस 10 इज वॉट 8, तो मेरा थर्ड टर्म कितना आया 8। ओके, इसके बाकी के 3 क्वेश्चन हैं, दैट इज़ योर होमवर्क। ओके, नाउ क्वेश्चन 4th, विच टर्म ऑफ एन AP, विच टर्म आपको क्या निकालना, टर्म मतलब आपको एन निकालना है, विच टर्म ऑफ एन AP 3 8 13 18 इज 78, है ना, इनमें से कौन सा टर्म है जो 78 है ना, मतलब ये आपका फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, 13 है, 18 है, तो इसके आगे कहीं 78 भी है, तो वो 78 कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म 3 है, 8 टर्म 8 है, वो सेकंड टर्म है 13 है, वो थर्ड टर्म है और 18 है, वो क्या है फोर्थ टर्म है। तो यहाँ पे कहीं 78 भी आएगा, तो 78 कौन सा टर्म है, ठीक है ना। सो मैं क्या करूँगा, एन इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो मुझे ये क्या निकालना है 78 निकालना है कि ये कौन सा टर्म है, ठीक है ना। सो एन मेरा कितना है 78, मुझे 78th टर्म निकालना है कि कौन सा वो एन है, और मेरा ए कितना है यहाँ पे 3, ठीक है ना, और मेरा एन कितना है वो मुझे फाइंड करना है, और मेरा डी कितना आएगा मेरा 8 माइनस 3 है ना, 8 माइनस 3 दैट इज़ 5, ठीक है ना। तो ये मेरी इक्वेशन आई, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है ना, ये मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है, मैंने एक और बार करके बता दिया, ठीक है ना। तो ये +3 ये आ जाएगा आपका कहाँ पे LHS में, तो कितना हो जाएगा -3, तो 78 माइनस 3 दैट इज़ 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब ये क्या है इंटू में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 75/5, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 15, तो n माइनस 1 इक्वल टू 15, तो -1 आपका RHS में जाएगा, तो कितना हो जाएगा +1, तो 15 + 1 इज इक्वल टू वॉट 16, सो n इक्वल टू वॉट 16, तो जो 16th टर्म है यहाँ पे वो मेरा क्या होगा 78, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो जो मेरा 16th टर्म होगा ना वो मेरा कितना होगा 78। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, नंबर ऑफ टर्म निकालना, व्हाट इसमें भी आपको निकालना n, सेम एज इट इज़ ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। सो आपको a यहाँ पे कितना है 7, ठीक है ना, d दैट इज़ 13 माइनस 7, A2 माइनस A1 दैट इज़ 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 6, आपको n निकालना है, और आपको 2 जो लास्ट टर्म है वो गिवन है, ठीक है ना। सो आप क्या करोगे, an की जगह कर दोगे 205 पुट कर दोगे। ओके, सो मुझे इसमें क्या फाइंड करना था, जस्ट अभी मैंने बताया आपको क्या फाइंड करना था, टर्म कितने टर्म है उस सीरीज़ में। ओके, सो मेरा लास्ट टर्म क्या था 205, ओके, मेरा लास्ट टर्म क्या था 205, तो 205 ये 7 इधर आ गया, तो -7 हो गया, n माइनस 1 इंटू 6, तो 205 माइनस 7 करोगे देन यू विल गेट 198 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। ओके, अब ये क्या है मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड, तो 198 डिवाइडेड बाई 6। ओके, सो आपको मिलेगा 33, ठीक है, कैसे 6 3 = 18 यहाँ पे, और यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 3 फिर से 18, ठीक है ना, तो n माइनस 1 इक्वल टू 33, सो n इक्वल टू वॉट 34, कैसे कि -1 इधर आएगा +1 हो जाएगा, तो 33 + 1 दैट इज़ 34, तो इस सीरीज़ में कितने टर्म थे 34। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ AP, ठीक है ना, कि इसके अंदर जो सीरीज़ है ना, कि इसमें 150 नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब 150 इस सीरीज़ में किसी एक टर्म में 150 है यानी आपको चेक करना है, ठीक है ना। अब वो कैसे चेक करोगे कि अगर 150 अगर पूरा का पूरा नंबर आ जाए, होल नंबर, ठीक है ना, या नेचुरल नंबर तो नहीं होल नंबर बोलेंगे, या फिर इंटीजर, सॉरी क्या बोलेंगे इंटीजर, है ना, माइनस है ना इसलिए, तो ये इस सीरीज़ में ये -150 है कि नहीं है, मतलब इस सीरीज़ में ये इंटीजर है कि नहीं है। ओके, सो आपका a कितना है 11,
ठीक है ना। और आपका डी कितना है, A2 माइनस A1 करेंगे तो आपका A2 ये है, A1 ये है, ठीक है ना। तो 8 माइनस 11 दैट इज़ -3। आपको 150 चेक करना है कोई टर्म है कि नहीं है, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, AN की जगह हम लिख देंगे 150, A आपका है 11 और डी कितना है -3। अब हम चेक करते हैं एन, है ना, कि ये एन है ना, वो एक इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो +7 11 है जो आ गया मेरा कहाँ पे, LHS में, तो हो जाएगा -11। सो 150 -150 -11 दैट इज़ -164। ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड में, सो दिस विल बी कैंसर। सो n+1 इक्वल टू वॉट, 164/3। सो n इक्वल टू 164/3 +1। अब ये देखो पूरा डिवाइड नहीं होगा, अब कितना भी कैलकुलेट डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये पॉइंट में जाएगा। अब ये पॉइंट में जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि -150 जो है इस AP में है ही नहीं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि n क्या है आपका, एक इंटीजर है ही नहीं। यहाँ पे n हमेशा इंटीजर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, n हमेशा इंटीजर होना चाहिए। सो -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term, what, whose 11th term is 38, what, 38 and 16th term is 73। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड क्या करना है, 31st टर्म, क्या करना है, 31st टर्म फाइंड करना है। तो 831 क्या होगा, अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना सीखो। ये 31 है ना, तो इसका जस्ट -1 कर दो, कितना हो जाएगा 30। तो A + 30D। अगर मैं बोल रहा हूँ A आपको 28 फाइंड करना है, तो 28 का -1 कर दोगे तो कितना होगा 27। तो A + 27D। आपको 29 फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसका 29 का जस्ट -1 कर दो, कितना होगा A + 28D। तो आपको 31 फाइंड करना है ना, तो 31 क्या होगा आपका A + 30D। अब आपको 31 टर्म फाइंड करने के लिए आपको A भी चाहिए, D भी चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन में देखो क्या क्लू है। तो 11th टर्म बोल रहा है 38, वॉट, A11 बोल रहा है वॉट 38। तो A11 को मैं क्या लिखूँगा, A + 10D, इसके जस्ट एक वाला, एक कम, ठीक है ना। और एक क्लू है 16th टर्म, A16 टर्म कितना है 73। तो 73 है ना, क्या 16 टर्म, आप A16 है तो इसका जस्ट एक माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 15। तो A + 15D। तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन बन गई। तो इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दोगे तो आपको A भी मिल जाएगा, D भी मिल जाएगा। A और D आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको 31 मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे किया है मैंने, ठीक है। सो देखो जस्ट अभी मैंने बताया, ये है ना मेरी दो इक्वेशन बनी, है ना, दैट इज़ A + 10D = 38 और दूसरी इक्वेशन बनी मेरी A + 15D = 73। अब मैं क्या करूँगा, इसको इसमें से माइनस करूँगा। मैंने लिखा ना सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ओके। सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है ना, सॉरी 2 फ्रॉम 1 कर देते हैं, 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 से कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ओके। सो A + 10D माइनस A + 10D माइनस A + 15D, मैं इसको पूरा ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, = 38 - 73। अब ये माइनस है, अंदर जाएगा सबकी साइन चेंज, तो ये प्लस का माइनस = 38 - 73 करेंगे, देन यू विल गेट -53। सो दिस A and this -A will be cancelled, 10 - 15D - 5D, ओके। 10 - 15 करेंगे तो कितना आएगा आपको -5। साइन किसकी लगेगी, जो बड़ा नंबर है। तो 10 और 15 में से कौन सा बड़ा नंबर है, 15, तो -5D होगा, = -35। सो माइनस कैंसल, D इज़ वॉट 35/5, ओके। सो 5 7 35, तो आपका D कितना है 7। अब ये 7 आप इस इक्वेशन में रखो या इस इक्वेशन में रखो, आपका A दोनों में से सेम आएगा। अब मैंने इस इक्वेशन में रखा है, तो A + 10D = वॉट 38। तो मैंने D की जगह रख दिया मैंने 7, ठीक है, D की जगह मैंने रख दिया 7, ओके। सो 10 × 7 70 = 38। तो A = 38 - 70, तो ये 70 मेरा RHS में जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा -70। तो 38 - 70 इज़ वॉट -32। अब आपको A 31 निकालना था, तो मैंने क्या बोला था आपको, इसके जस्ट एक माइनस कर दो तो कितना होगा A + 30D, ओके। जस्ट अभी सीखा है नहीं, आपको पता
तो फिर थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो। एक ट्रिक बताई मैंने कि इसके जस्ट एक माइनस कर दो, 31 का जस्ट -1 करोगे तो कितना होगा 30, ए प्लस 30d। सो आपका ए कितना है -32 दिस 30 और डी आपका है दिस 7। ओके, सो 30 इंटू 7 दैट इज 210 और 32, सो -32 प्लस 210 इज वॉट 1780। तो आपको 831 क्या मिल गया 1780। तो 31st टर्म इज 178। The question number 9th, 8th one is your homework. Okay, so if third and ninth term of an AP is 4 and minus 8, तो थर्ड है आपका 4th और नाइन्थ टर्म है 8। ओके, विच टर्म ऑफ एन AP इज 0, तो आपको कौन सा टर्म होगा जो आपका क्या होगा 0 होगा, मतलब आपको n फाइंड करना है। क्या विच टर्म, जब भी बोला टर्म विच टर्म तो आपको क्या फाइंड करना है n। ओके, सो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपका थर्ड टर्म a3 गिवन है दैट इज़ 4। ओके, तो a3 इज इक्वल टू 4। अब a3 है तो आपका क्या होगा a प्लस 2d, जस्ट अभी मैंने बताया है ना, बस आप n की जगह का क्या कर दो 3 पुट कर दो। सो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, सो 3 माइनस 1 दैट इज़ 2d। सो आपका फर्स्ट इक्वेशन बनी 4 इक्वल टू a प्लस 2d। और नाइन्थ टर्म a9 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, सो 9 माइनस 1 इज़ वॉट 8। सो ये आपकी बनी सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप क्या कर दो माइनस कर दो। ठीक है, तो a प्लस 2d माइनस a प्लस 8d ओके इज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ -8, तो माइनस माइनस प्लस 8, तो 4 प्लस 8 दैट इज़ 12। अब आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस की साइन माइनस हो जाएगी, प्लस की साइन माइनस हो जाएगी, तो दिस ए विल बी कैंसल। तो 2d माइनस 8d दैट इज़ 60। सो d इज़ वॉट -2। ओके, दिस 6 2 12, तो d इज़ वॉट -2। अब मैं d इक्वल टू -2 मैं इस यहाँ पे पुट करूँगा, d की जगह मैं क्या करूँगा -2 पुट करूँगा तो मुझे a मिल जाएगा। सो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, d की जगह मैं क्या कर दूँगा -2 पुट करूँगा, 2 2 4। सो a माइनस 4 इक्वल टू 4। सो a इक्वल टू वॉट 4 प्लस 4, ये -4 मेरा आ जाएगा RHS में, तो क्या आ जाएगा +4। सो 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। अब मुझे a भी मिल गया d भी मिल गया। अब मुझे पता करना है विच टर्म ऑफ एन AP इज 0, तो a n इक्वल टू मेरा क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे n फाइंड करना है ना, n मुझे फाइंड करना है। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। और मेरा a क्या है, a मैंने जस्ट अभी निकाला दैट इज़ a आया, ये मेरे पास में गिवन है, और d भी मेरे पास में गिवन है। अब मुझे n फाइंड करना है कब, जब मेरा कोई एक टर्म 0 होगा, तो 0 इक्वल टू वॉट, a मेरा है 8 प्लस n माइनस 1 और d मेरा कितना है -2। ठीक है ना, तो ये मेरा 0 इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी सो n माइनस 1 इंटू डी मेरा कितना है -2, डी की जगह मैंने -2 पुट कर दिया। सो ये 8 है, ये मेरा आ जाएगा LHS में, तो ये कितना हो जाएगा मेरा -8 है ना, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। ओके, अब ये मेरा मल्टीप्लाई में है तो ये मेरा आ जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कट गया, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे मेरा क्या बचा 4 इक्वल टू n माइनस 1। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस -1 को मैं अगर LHS में लेके जाऊंगा तो मेरे क्या हो जाएगा +1। सो 4 + 1 दैट इक्वल टू 5। तो जो फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP होगा ना वो क्या होगा आपका 0। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। ओके, द 17th टर्म ऑफ AP इट्स एक्सीड 10th टर्म बाय 7। ठीक है ना, तो एक्चुअल में है क्या, ये इन दोनों का डिफरेंस है कि 17th टर्म है ना वो 10th नंबर से कितना एक्सीड है 7। तो a17 माइनस a10 इक्वल टू 7। तो a17 क्या होगा आपका a प्लस 16d, जस्ट अभी मैंने बताया, इससे जस्ट एक माइनस कर दो, a10 कितना होगा आपका a प्लस 9d। ठीक है ना, सो इन दोनों के बीच में क्या कर दो माइनस साइन लगा दो, यहाँ इसको हमेशा ब्रैकेट में रखो, वरना क्या बहुत सिली मिस्टेक होती है इसमें, इस चैप्टर में सिली मिस्टेक क्या होती है, यही होती है कि क्या करते हैं बच्चे यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते। ठीक है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना सीखो आप, अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो। ठीक है ना, तो एक्चुअल में क्या होता है माइनस ब्रैकेट नहीं लगाते ना, तो ये तो माइनस कर दो तो बट है ना इसकी साइन चेंज नहीं करते हो आप। ठीक है ना, तो यही सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है इस चैप्टर में। ठीक है ना, तो a प्लस 16d, अब ये प्लस a है तो ये हो जाएगा माइनस a, ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। ओके, सो this a will be cancelled, 16d minus 9d is what, 7d is equal to 7, so this 7 will 7 cancel, so d is equal to what 1।
तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा आपका 1, ठीक है ना। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको क्या करना है, होमवर्क करना है, दैट इज होमवर्क। अभी आपको एग्जांपल्स नहीं करने हैं, एग्जांपल्स कब करने हैं, जब ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जांपल्स करने हैं। ओके, थैंक यू।